जी हाँ, मैं ही सिंगल यूज प्लास्टिक का टर्नर। और मेरा साम्राज्य इन जैसे कुछ लापरवाह लोगों की वजह से दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि तुम जब भी घर से बाजार के लिए निकलते हो तो थैला लेकर नहीं जाते, बल्कि प्लास्टिक और पॉलिथीन को घर में ले आते हो और उसके बाद कूड़ा इधर उधर फेंक देते हो। इसी तरह तुम गंदगी फैलाते रहो और मेरा साम्राज्य बढ़ता रहेगा और मैं तुम्हें बीमार करता रहूंगा। भैया हो गई क्लिनिक की साफ सफाई, लेकिन यार डॉक्टर साहब तो अभी तक आए नहीं। कह रहे थे कि 9 बजे तक आ जाएंगे। कमाल करते हैं डॉक्टर साहब भी। कह देता हूँ जिस दिन मैं डॉक्टर बनूंगा ना, पहला कंपाउंडर अपने डॉक्टर साहब को रखूंगा। डॉक्टर साहब, अरे नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार भाई नमस्कार। आज तो सुबह जल्दी आ गया। अरे डॉक्टर साहब मैं तो टाइम से ही आता हूँ, आप ही पराठे खाने में टाइम लगा देते। अरे नाश्ता करने में समय लग जाता। अच्छा मुझे ये बताओ, वो 2 नंबर बेड वाला जो पेशेंट था उसका क्या हुआ? अरे डॉक्टर साहब उसमें बड़ा एटीट्यूड है, उसकी बात मुझसे मत करो आप। भाई क्यों, ऐसा क्यों? अरे कह रहा था सांस लेने में दिक्कत हो रही है, मैंने मुंह में कपड़ा डाल के नाक बंद करी। मैंने कहा आप दिक्कत नहीं होगी। तो मुझसे नाराज हो गया, बात ही नहीं कर रहा मुझसे। क्या कर दिया तूने? क्या कर दिया? मुंह में कपड़ा रख दिया, चिंता है कि गया? हाथ तो हिला रहा था। हाथ हिला रहा था, फिर ठीक है। और वो 6 नंबर बेड वाले का क्या हुआ? उसकी आप चिंता मत करो, उसे तो मैंने सुबह ही पोस्टमार्टम पे भेज दिया। पोस्टमार्टम के? अबे जितना आदमी पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अरे नहीं डॉक्टर साहब, वो तो हिल भी नहीं रहा था। तो भाई वो कोमा में था, तो उसको बताना चाहिए मैं कोमा में हूँ। अरे यार कोमा में आदमी कैसे बताएगा मैं कोमा में हूँ? कोमा में नहीं बताता? नहीं बताता। मुझे क्या पता, मैं तो डॉक्टर के पास काम करता हूँ, मुझे क्या पता इस सब के बारे में। भाई तुझे नहीं पता होगा तो किसे पता होगा? डॉक्टर साहब आप एक काम करो, आप मुझे भी डॉक्टर बना दो। मैं डॉक्टर बन जाऊंगा ना तो मेरे को पता लग जाएगा क्या करना है क्या नहीं करना है। अच्छा तो ठीक है, आज से तू डॉक्टर और मैं तेरा कंपाउंडर। मैं डॉक्टर, हाँ आप कंपाउंडर? बिल्कुल। अरे भाई इतनी तकलीफ तरक्की। डॉक्टर साहब मैं क्या करूँ, मैं डॉक्टर बन गया। मैं पहले मिठाई लाऊं? पहले ये रख। ये रखूँ? हाँ बाहर पेशेंटों की लाइन लगी है, उन्हें देख। देख लूंगा। डॉक्टर साहब इसमें जाने नहीं बन रहे। अबे ये लीड थोड़ी आला है। अरे मर गया डॉक्टर साहब, मर गया डॉक्टर साहब, मर गया। क्या डॉक्टर साहब, पहला ही पेशेंट मनुष्य आया, कह रहा मर गया डॉक्टर। अभी तो डॉक्टर बना था मैं। देखो अरे बंसी तू तो कल दवाई लेके गया था फिर भी परेशान। हालत से भी ज्यादा खस्ता है। क्यों भाई, कल दवाई दी थी वो खाली थी? नहीं वो दवाई तो भरी हुई थी। मेरा मतलब है कि दवाई पीली थी? नहीं दवाई लाल थी। दवाई को पी लिया था? अरे पी लिया मुझे था। दवाई को मुंह में डाल लिया था? अरे इन्होंने बोला दवाई को पेट में डाल रहा है। भाई दवाई को खत्म कर दिया था? अरे बात तो बीमारी खत्म करने की हुई थी ना। अरे डॉक्टर साहब मुझे लग रहा है इंस्टाग्राम चला के हरा रही तो मुझे परेशान कर रहा है। ऐसी आसान तो है डॉक्टर बनना। कोई बात नहीं, मैं भी हार नहीं मानूंगा डॉक्टर साहब, इसकी पूरी जांच करके मानूंगा। कर रहा हूँ, चल आखिरी सांस ले। मेरा मतलब है कि लंबी सांस ले। देखा डॉक्टर साहब, पकड़ ली 2 मिनट में बीमारी। अरे होना क्या है, तेरी धड़कन नहीं चल रही है, तू मर चुका है, तू घर जा। कान में लगा लो तभी तो डॉक्टर सुनाई देगी। तो कान, अरे डॉक्टर साहब ये पेशेंट भी ना क्यों कराया तब से लगा कान में? अरे अपने कान में लगाओ, धड़कन मेरी सुननी है तुम्हें। तो मैं ही अपने कान में लगाऊं? और क्या? तो फिर क्या फायदा मेरे डॉक्टर बनने का, सारा काम मुझे ही करना है। तो सांस ले। हुआ ना, तो मैंने तुम्हें बचा लिया। तुमने बचा लिया। तुम अंदर जाके लेटो, मैं तुम्हें इंजेक्शन लगाऊंगा, तुम ठीक हो जाओगे। आज या तो तुम पहलवान या सीधा शमशान। मेरा मतलब है कि पहलवान। जाओ लेटो। देखा डॉक्टर साहब, मेरा पहला पेशेंट, कैसा इलाज किया मैंने? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अगला बुला लो। अगला बुला लो? ओ सारा काम आज ही करवाओगे आप। अगला पेशेंट आ जाओ। आओ जल्दी आओ भाई, जल्दी आओ। अरे लक्ष्मी बड़ा खास रही है, क्या बात है? अरे डॉक्टर साहब बहुत परेशान हूँ। वो तो मुझे पता लग रहा है, आवाज भी नहीं निकल पा रही है बेचारी की। कैसे परेशान हो, क्या बात हो गई है? बहुत खांसी आ रही है, खांसी आ रही है? सांस नहीं आ रही। खांसी का इंतजाम तो मैं कर लूंगा, लेकिन सांस वास के चक्कर में मत पड़े। आजकल की बहुओं को वैसी सांस पसंद नहीं है, घर में आराम से रहे, सांस को मार गोली। अरे डॉक्टर साहब सांस नहीं आ रही है मेरी सांस। अच्छा सांस नहीं आ रही है? अरे वो तो 2 मिनट का खेल है मेरे लिए। डॉक्टर साहब एक 10 रुपए की सांस देना जरा। 10 रुपए? उसको ऑक्सीजन नहीं आ रहा यार। ऑक्सीजन नहीं आ रहा है? अच्छा ऑक्सीजन नहीं आ रहा है, इसमें क्या करना है डॉक्टर साहब? ठीक
ठीक है, जांच करता हूँ। इतना सारा काम मैं क्या डॉक्टर बनूंगा? आया तो बताओ भैया, इसे डॉक्टरी सिखाते हुए दिन आ जाने कि मैं अपनी डॉक्टरी भूल जाऊंगा। कोई बात नहीं, सिखाते हैं। डॉक्टर, हाँ भाई, जांच कर ली, रिपोर्ट आ गई। क्या है रिपोर्ट पे? ये आया है। अरे तेरी तो, ये सिंगल यूज प्लास्टिक का दाना, हाँ। गंदगी का दाना। हाँ। अरे बहन जी, क्या करते हो? सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हो, इधर उधर फेंक देते हो, और जब बाजार जाते हो तो थैला लेकर नहीं जाते? नहीं, हम तो पॉलिथीन में सामान लेकर आते हैं ना। और पॉलिथीन का क्या करते हैं उसके बाद? उसको इकट्ठा करके जला देते हैं, नहीं तो नाली में फेंक देते हैं। अरे लो, फिर कहते हैं सांस नहीं आ रही। अरे बहन जी, आपको पता नहीं है, कूड़े को, सिंगल यूज प्लास्टिक को, पेट बोतल्स को जलाने से ना पर्यावरण को ये दूषित होता है। हमें दो कूड़ेदान बनाने चाहिए घर में, गीले कूड़े के लिए, सूखे कूड़े के लिए, उसमें कूड़ा डालना चाहिए। इससे आपको पता है कितने फायदे होंगे। इससे सबसे पहली बात, हमारा घर साफ, हमारा मोहल्ला साफ, हमारा शहर साफ, हमारा देश साफ। और आपको पता है कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 चल रहा है, जिसमें हम सबको मिलकर अपनी दिल्ली को ना नंबर 1 बनाना है। और ये तभी हो सकता है जब हम घर से बाजार जाएं तो थैला लेकर जाएं, सिंगल यूज प्लास्टिक या पॉलिथीन को घर ना लेकर आए, और कूड़े को कूड़ेदान में डालें। और अगर हम कूड़े को कूड़ेदान में डालेंगे, अलग अलग करके डालेंगे, तो इससे कूड़ा रिसाइकल होगा, जिससे कि कूड़ा आसानी से खत्म हो पाएगा। तो बस इतनी सी तो बात करनी है। आपको दवाई की नहीं, सफाई की जरूरत है, तो सफाई अपनाइए, बीमारी भगाइए। इसीलिए तो सबसे कहते हैं, इधर उधर न डालो कूड़ा, फैलेगी बीमारी। इधर उधर न डालो कूड़ा, फैलेगी बीमारी। साफ सफाई रखोगे तो भागेगी बीमारी, साफ सफाई रखोगे तो भागेगी बीमारी। ओ भैया, ओ भैया, ओ भैया, तो बीमारी बनाइए, स्वच्छता अपनाइए। स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 में दिल्ली को नंबर 1 बनाइए। अपना सहयोग कीजिए। यही जानकारी है DMSWSL, दिल्ली नगर निगम और रामजी फाउंडेशन के सौजन्य से हमारी टीम लेकर आई। धन्यवाद आप सभी का, आपने अपना कीमती वक्त दिया। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।